किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि बाहर से कभी किसी को कम मत आकिएगा, क्योंकि रेत का एक छोटा सा कण भी सीप के अंदर जाने पर कीमती मोती बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की कहानी यूट्यूब चैनल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सोक्रेटिस जो है वो एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे और तभी वहां पर अजीबोगरीब वस्त्र पहने एक ज्योतिषी आ पहुंचे। उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और लोगों को बोले कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं किसी का भी चेहरा देखकर उनका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा। तो जो सभी शिष्य वहां पर मौजूद थे वो सोक्रेटिस की तरफ इशारा करने लगे। तो सोक्रेटिस ने उस ज्योतिषी को अपने बारे में बताने के लिए कहा। ज्योतिषी उन्हें कुछ दिन निहारने के बाद बोला कि तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारे आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अब इतना ही कहा था कि वहां बैठे जो शिष्य थे वो अपने गुरु के बारे में यह सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सोक्रेटिस ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची हो। तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सन के होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए थे, पर इसके बिल्कुल उलट जो सोक्रेटिस थे वो प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर वहां से विदा किया। तो शिष्यों को सोक्रेटिस के इस व्यवहार से आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोक्रेटिस से पूछा, गुरुजी आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत था। तो सोक्रेटिस ने कहा कि नहीं शिष्यों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में लालच है, क्रोध है और उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। पर वो एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैंने इन सारी बुराइयों को अपने वश में कर लिया है। और वो ज्योतिषी यहीं पर चूक गया, वो मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सोक्रेटिस ने अपनी बात पूरी की। सभी शिष्यों को भी समझ में आ गया था कि सोक्रेटिस इतने प्रसन्न क्यों थे। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि नारियल बाहर से जितना भी कठिन लगे वो अंदर से उतना ही मीठा होता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी, ये प्रेरक प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं कि बड़े से बड़े इंसान में भी कमियां हो सकती है, पर यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो सोक्रेटिस की तरह उन कमियों को भी पार कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक करके हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हर मंगलवार और शनिवार को। तब तक देखते रहिएगा मन की कहानी मोटिवेशनल चैनल को। धन्यवाद।